अरे तेरे तो पीरियड्स चल रहे हैं ना, आज बाल मत धोना। तेरे तो पीरियड्स चल रहे हैं, अचार को मत छूना वरना अचार जो है वो ख़राब हो जाएगा। अरे तेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मंदिर में मत जाना, मंदिर में पीरियड्स के समय पर मंदिर में नहीं जाते हैं। अब किचन में कहाँ जा रही हो? पीरियड्स है ना तो किचन में मत जाओ, अपने कमरे में जाओ और चुपचाप वहीं पर जाकर बैठो। ये सारी बातें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। बचपन से हमारी दादी, नानी, मम्मी हमें इन सब बातों के लिए रोकती आई हैं, टोकती आई हैं पीरियड्स के टाइम पर। लेकिन हमने कभी भी कोशिश नहीं की है कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या थॉट है, क्या रीज़न है कि आखिर हमें पीरियड्स के टाइम पर इन सब चीज़ों से दूर रखने की क्यों कोशिश की जाती है, क्यों हमें इतना ज़्यादा रोका जाता है, टोका जाता है। तो आज मैं इन सारे सवालों के जवाब आपको देने वाली हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल जानकारी मिलने वाली है। सो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले पीरियड्स के समय पर बालों को धोना चाहिए या फिर नहीं धोना चाहिए। देखिए पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो लेडीज़ होती थी वो जो है वो नदियों में नहाने के लिए जाया करती थी बहुत पहले पुराने समय पर। उसके पीछे का जो रीज़न है वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि पुराने समय में जो महिलाएं होती थीं वो नदियों में नहाने जाया करती थीं और नदियों का जो पानी होता था वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता था। लेकिन पीरियड्स के समय पर हमारी बॉडी में हीट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने कभी भी ये चीज़ फील की हो, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो, अंदर से शरीर में आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो और आप सिर से पानी डालकर नहा लो तो आपको कितना ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। आपकी जो पूरी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एक साथ डाउन हो जाता है, आपको बहुत ही ज़्यादा ठंडा फील होता है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। वहीं पर अगर हम पीरियड्स में अपने सिर पर से पानी डालकर नहाते हैं, बालों को धोते हैं तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी डाउन हो जाता है। पीरियड्स में बॉडी का टेम्परेचर डाउन नहीं होना चाहिए। हमारी बॉडी में जितनी ज़्यादा हीट होगी, यानी कि जो नेचुरल हीट है हमारी बॉडी में, अगर वो बनी रहेगी तो हमारी जो पीरियड्स हैं, जो ब्लड फ्लो है उस पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। जो हमारे पीरियड्स हैं वो बहुत ही अच्छे से आएंगे, बहुत ही आसानी से आएंगे। इसीलिए पुराने समय में नदियों में नहाया करती थी, पानी ठंडा होता था तो बालों को धोने से मना किया जाता था। लेकिन उसके पीछे का जो थॉट है वो हम भूल गए। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ याद रखिए कि पीरियड्स में बालों को नहीं धोना चाहिए। उसके पीछे का रीज़न क्या था ये किसी ने जानने की कोशिश नहीं की है। लेकिन अगर वहीं पर कभी कभी क्या होता है कि पीरियड्स के समय पर बहुत सारी लड़कियों को, महिलाओं को प्रॉब्लम होती है, लोअर बेली में पेन होता है, पैरों में पेन होता है, तलवों में जलन होती है, बैक पेन होता है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, कोई भी काम करने को मन नहीं करता है। ऐसे में क्या होता है कि आप गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सर से पानी डालकर नहाएंगे तो एकदम बॉडी रिलैक्स होती है और क्योंकि आप गर्म पानी से नहा रहे हैं तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी डाउन नहीं होगा। तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आपका स्ट्रेस कम होगा, आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, आपकी मांसपेशियाँ रिलैक्स होंगी। इसीलिए पीरियड्स के समय पर आप बाल धो सकते हैं, लेकिन ठंडे पानी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, गर्म पानी का इस्तेमाल आपको करना है। सेकंड, पीरियड्स के समय पर सबके घरों में ये रूल होगा कि अचार को नहीं छूना है, आपको किचन में नहीं जाना है। ये रूल क्यों होता था? क्योंकि पुराने समय में उतनी साफ़ सफाई नहीं थी। पुराने समय में डिटर्जेंट नहीं था, शैम्पू नहीं थे, साबुन नहीं थे, बॉडी वॉश नहीं थे, सोप नहीं थे। स्किन की साफ़ सफाई रखने के लिए उतनी ज़्यादा सुविधा नहीं थी जितनी कि आज के समय पर है। और उस समय पर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, साफ़ सफाई उतनी नहीं हो पाती है। इसीलिए पुराने समय पर जो अचार होता है वो साल 2 साल रखे रहने के लिए होते हैं ताकि उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो जल्दी ख़राब ना हो। इसीलिए उससे साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखा जाता था, जो कि आज के समय पर साफ़ सफाई के लिए अनगिनत चीज़ें अवेलेबल हैं। तो सिर्फ एक यही रीज़न था कि उस समय पर इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी हाइजीन के लिए। आज के समय पर आप अच्छे से साफ़ सुथरे हाथों से आप किसी भी चीज़ को टच कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके पीरियड्स चल रहे हैं और आप अचार को नहीं छू सकते हैं। अचार को नहीं पता है कि आपके पीरियड्स चल रहे हैं। तो ये सिर्फ साफ़ सफाई का मैटर है और कुछ नहीं है। थर्ड, कि पीरियड्स के समय पर आपको पूजा नहीं करनी चाहिए, आपको मंदिर में नहीं जाना चाहिए। इस वाली बात के ऊपर तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी हो गई थी, क्योंकि जया किशोरी जी ने कह दिया था कि जब जो द्रौपदी जी थी उनका जो चीरहरण हो रहा था उस समय पर वो पीरियड्स में थी और श्री कृष्ण उनकी सुरक्षा के लिए आए थे। उन्होंने तो एक बार भी नहीं सोचा था कि द्रौपदी के पीरियड्स चल रहे हैं। तो देखिए, पीरियड से भगवान का कोई कनेक्शन नहीं है। उन्होंने बोल दिया था पीरियड्स तो नेचुरल हैं, हम भगवान की पूजा कर सकते हैं, लेकिन उनको टच नहीं कर सकते हैं। ये बात अलग है।
आपका भाव भगवान के लिए क्या है। आप उन्हें टच करके ही पूजा नहीं होती है कि आप उन्हें टच करेंगे, आरती करेंगे, दीपक घुमाएंगे, वही पूजा नहीं होती है। अगर आप सच्चे मन से भगवान से प्रेम करते हैं, उनकी पूजा करना चाहते हैं, तो आप उन्हें बिना टच किए भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। ऐसे तो सुसु पॉटी भी नॉर्मल होता है, तो क्या हम बिना नहाए धोए हम भगवान की पूजा कर सकते हैं? नहीं। कोई किसी भी पूजा पाठ का कोई ना कोई नियम होता है, तो इसीलिए हमें पीरियड्स के समय पर भगवान की पूजा करने से मनाही नहीं होती है। मंदिर में जाना, क्योंकि हम उस समय पर उस सिचुएशन में नहीं होते हैं कि हम भगवान को टच कर सकें। हर चीज़ भगवान की दी हुई है, लेकिन फिर भी कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ नियम होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। सो भगवान भाव के भूखे हैं, न कि आप उन्हें टच करेंगे तभी वो, आप घंटी लेकर मंदिर में पूजा करेंगे तभी ये चीज़ साबित होगी कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं। सो भगवान के लिए आप मन में श्रद्धा रखिए और आप उनसे भजन कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आपको पीरियड्स में क्या करना चाहिए, क्यों और क्या नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब मैं देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा।